दोस्तों, मोटिव किड्स में आपका स्वागत है। एक घने जंगल में एक हिरण और एक भालू रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन दोनों नदी के किनारे पानी पीने के लिए गए थे। पानी पीने के बाद दोनों आपस में बात कर रहे थे। तभी पेड़ के पीछे छुपा हुआ चीता दोनों को देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, अरे वाह, आज हिरन खाने को मिलेगा। वैसे भी बहुत दिनों से मैंने हिरन का मांस नहीं खाया है। इसे किसी न किसी तरीके से अपने जाल में फंसाकर अपना शिकार बनाना होगा। चालक चीता अब हिरण को खाने की योजना बनाता है। तभी उसके दिमाग में एक योजना आती है और वह पेड़ के पीछे बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। रोने की आवाज सुनकर हिरण और भालू दोनों सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि कोई बड़ी मुसीबत में फंसा है। ये सोचकर दोनों आसपास देखते हैं। तभी उन्हें पेड़ के पीछे चीता नजर आता है। फिर दोनों पेड़ के पीछे जाते हैं और हिरण उससे पूछता है, अरे चीता भाई, क्या हो गया है तुम्हें? तुम इतना रो क्यों रहे हो? हिरन भाई, रो नहीं तो और क्या करूं? मेरी पत्नी को शेर ने मार दिया है। मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूं। अब मेरे पास ना तो दोस्त है ना ही पत्नी। मैं अकेला हो गया हूं। मुझे अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही है। हे भगवान, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। भगवान तुम्हारी पत्नी की आत्मा को शांति दे। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं ना। तुम्हें जब भी अकेला महसूस होगा, तुम हमारे साथ बात करने के लिए आ जाना। हम सब साथ में मिलकर बात करेंगे और घूमेंगे। अरे हिरण भाई, तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम इसे जानते भी नहीं हैं और किसी अनजान से दोस्ती करना अच्छी बात नहीं है। भालू भाई, तुम हर जगह ऐसे बातें क्यों करते हो? देखो वह कितना रो रहा है क्योंकि अब उसकी पत्नी इस दुनिया में नहीं है। किसी अपने का चले जाने का दुख क्या होता है, यह मैं अच्छी तरह से जानता हूं। इसलिए तुम ऐसी बातें मत करो। तुम कितने अच्छे हो हिरण भाई, तुम मेरा दर्द समझ पा रहे हो। मुझे तुम जैसा ही दोस्त चाहिए था। मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ, क्यों नहीं। हम दोनों आज से अच्छे दोस्त बनेंगे। देखो चीता भाई, शाम हो चुकी है। फिलहाल हम दोनों अब घर जा रहे हैं। कल फिर मिलेंगे। यह बोलकर हिरण और भालू दोनों वहां से चले जाते हैं। चीता मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। वह समझ जाता है कि हिरण बहुत नादान है, इसलिए वह बहुत ही आसानी से उसकी बातों में आ गया। अगली सुबह हिरण और भालू खेल रहे थे। तभी चीता वहां आता है। अरे हिरण भाई, मैं भी तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। क्या हम साथ में खेल सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसमें पूछने वाली क्या बात है। अब तुम हमारे दोस्त हो, अब हम साथ में ही खेलेंगे। हिरण भाई, अगर तुम्हें इसके साथ खेलना है तो तुम खेलो, लेकिन मुझे इसके साथ दोस्ती नहीं करनी है। मैं जा रहा हूं। तुम्हारा मन बहुत ही छोटा है भालू भाई। मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारी और हिरण की दोस्ती हुई थी, तब क्या तुम शुरुआत से ही एक दूसरे को जानते थे? किसी को भी जानने में थोड़ा वक्त लगता है। और जब हिरण और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? क्या परेशानी है तुम्हें? हाँ भालू भाई, बात को समझने की कोशिश करो। हर कोई एक जैसा नहीं होता। और वैसे भी चीता भाई ने बिल्कुल सही कहा। जब मुझे कोई दिक्कत नहीं, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? देखो हिरण भाई, तुम मेरे दोस्त हो। तुम्हारा भला बुरा सोचना मेरा फर्ज है और मुझे लगता है कि तुम्हें इससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। बाकी तुम्हारी मर्जी। इतना बोलकर भालू नाराज होकर वहां से जाने लगा। तब हिरण उसे रोकने की कोशिश करता है। भालू भाई, मेरी बात तो सुनो। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। एक बार रुको। हिरण उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन भालू नहीं रुकता, नाराज होकर चला जाता है। ये देखकर चीता बहुत खुश होता है, क्योंकि उन दोनों के बीच भालू एकमात्र कांटा था जिसे चीता हटाना चाहता था। चीता हिरण को एक सुनसान जगह पर ले जाकर मारना चाहता था, लेकिन भालू के जाने के बाद हिरण भी उसके पीछे चल पड़ता है और जाते जाते चीता से कहता है, चीता भाई, बाद में मिलेंगे। अब मैं जा रहा हूँ। अपने हाथ से शिकार को जाता हुआ देखकर चीता परेशान हो जाता है।
मैंने तो सोचा था जैसे ही ये भालू रास्ते से हटेगा तभी मैं इस हिरण का शिकार कर लूंगा, लेकिन हिरण तो चला गया। कोई बात नहीं, हिरण अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं तेरा शिकार करके ही रहूंगा। चाहे इसके लिए मुझे इंतजार करना पड़े तो मैं कर लूंगा। एक पेड़ के पीछे छुपकर भालू चीता की बात सुन लेता है। मुझे पता था चीता, तू दोस्त के खाल में छुपा हुआ दुश्मन है। दोस्त को तेरे हाथ से जरूर बचाऊंगा। यह कहकर भालू भागता हुआ हिरण के पास जाता है और सारी बात बताता है। भालू भाई, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। मैं जानता हूं तुम चीता को पसंद नहीं करते हो, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि किसी के बारे में ऐसी बातें बोलो। वह बहुत अकेला है और उसके बुरे समय में तुम ऐसे इल्जाम लगा रहे हो। हिरण भाई, मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूं। मेरा यकीन करो, तुम्हारे जान खतरे में है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो वह चीता तुम्हें खा जाएगा। भालू भाई, वह हमसे दोस्ती करने आया था और तुम उसे शिकारी बता रहे हो। हिरण भाई, मेरा यकीन करो, मैं अपने कानों से उसे कहते हुए सुना। मैं तुम्हारी कोई बात सुनना नहीं चाहता, चले जाओ यहां से। चारा भाई, लेकिन मेरी बात याद रखना, तुम बहुत खतरे में हो। ये कहकर भालू वहां से चला जाता। भालू से दोस्ती टूटने के बाद हिरण कुछ दिनों तक अपने घर से बाहर निकलता नहीं। उधर चीता हिरण का शिकार करने के लिए बेचैन हो रहा था। कुछ दिन बाद जब चीता से रहा नहीं जाता, तब चीता हिरण के घर पर आता है। अरे हिरण भाई, क्या तुम मेरे साथ मक्के के खेत में चलोगे? वहां जाकर हम ताजा ताजा मक्का खाएंगे, बहुत मजा होगा, चलो। ना चीता भाई, आपसे दोस्ती करने को लेकर मेरी और भालू की दोस्ती टूट गई, इसलिए कहीं जाने का मन नहीं कर रहा। मैं जानता हूं कि भालू तुमसे नाराज है क्योंकि वह तुम्हारा सच्चा दोस्त है और वह तुम्हें किसी भी परेशानी में नहीं देख सकता। सच्चाई तो यह है कि हम चीता की प्रजाति ऐसी होती ही है जिस पर यकीन करना आसान नहीं होता, लेकिन सच बताऊं तो सभी चीता एक जैसे नहीं होते। हाँ, मैं जानता हूं कि सब एक जैसे नहीं होते और तुम तो बहुत अच्छे हो, मगर यह बात मैं भालू को कैसे समझाऊं? अरे भाई, यह बात समझाने के लिए हमें सबसे पहले मक्के के खेत में जाना होगा। वहां जाकर हम दोनों पेट भर के मक्का खाएंगे और उसके बाद हम भालू के लिए ढेर सारा शहद लेकर भी जाएंगे। हाँ, जब उसे पता चलेगा कि तुम उसके लिए ताजा ताजा शहद लेकर आए हो तो उसे पता चलेगा कि तुम कितने अच्छे हो। तब दोनों बहुत खुश होकर मक्के के खेत की ओर जाते हैं। मक्का देखकर हिरण बहुत खुश हो जाता है और पेट भरकर मक्का खाता है और चीता हिरण की तरफ देखता रहता है और मन ही मन सोचता है, नादान हिरण, पेट भर के मक्का खा ले, फिर मैं तुझे पेट भर के खाऊंगा। मक्का खाकर जब हिरण का पेट भर जाता है तब हिरण कहता है, चीता भाई, मेरा पेट भर चुका है, चलो अब हम घर चलते हैं। तुम्हारा पेट तो भर गया हिरण भाई, लेकिन मेरा पेट तो अभी खाली है। अच्छा, तो तुम भी ताजा ताजा मक्का खा लो ना भैया, पेट भर जाएगा। शायद तुम्हें पता नहीं कि मुझे मक्का जरा भी पसंद नहीं है। अच्छा, तो तुम यहाँ सिर्फ मुझे मक्का खिलाने लाए हो? हाँ, तुम मेरी दोस्त जो हो, तुम कितने अच्छे हो चीता भाई। अच्छा, ये बताओ तुम्हें क्या खाना पसंद है? मुझे तो हिरण का मांस खाना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे खाना चाहते हो? मगर मैं तो तुम्हारा दोस्त हूं ना। तू बहुत ही मासूम है हिरण। अरे भाई, तुझे खाने के लिए ही मैंने तुझसे दोस्ती की है। चल अब जल्दी से मेरे पेट के आग को ठंडा कर दे। इतना कहकर चीता हिरण को अपने पंजों में दबोच लेता है। हिरण, तेरे दोस्त भालू ने सही कहा था कि मुझसे दोस्ती मत कर, मगर तुमने उसकी बात नहीं मानी और अब मौत के मुंह में फंस गया है। तुमने मेरे साथ धोखा किया है। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। काश मैंने भालू की बात मान लिया होता तो ऐसी मुसीबत में नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन अब बहुत देर हो गई है, तुझे अब कोई बचा नहीं सकता। तब हिरण बचने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ भालू भाई, तुम कहां हो, बचाओ मुझे। भालू को मालूम था कि चीता हिरण को कभी भी मार सकता है, इसीलिए भालू ने हिरण को बचाने का इंतजाम पहले से ही करके रखा था और वह चीता के बारे में शेर खान को पहले से ही सूचित कर दिया था। जैसे ही उन्हें हिरण के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, तभी शेर खान को लेकर भालू वहां पर पहुंच जाता है। रुक जा चीता, अगर हिरण को एक भी खरोच आया तो तेरा बचना मुश्किल है। अरे तुम सब यहाँ कैसे आ गए? दोस्त, मुसीबत में हो
तो सच्चे दोस्त हमेशा काम आते हैं। भालू ने हमें सब कुछ बता दिया था तेरे बारे में। हिरण और भालू हमारे जंगल के प्राणी हैं और हम सबके दोस्त हैं। इसलिए तू हिरण को छोड़कर जहां से आया है वहां लौट जा। शेर को गुस्से में देखकर चीता अपनी जान बचाने के लिए हिरण को छोड़कर भाग जाता है और हिरण खड़ा होकर शेर खान को कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शेर खान। सही समय पर आप नहीं आते तो ना जाने आज क्या हो जाता। शुक्रिया कहना है तो भालू को कहो, अगर सही वक्त पर उसने हमें नहीं बताया होता तो शायद तुम आज जिंदा नहीं होते। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भालू भाई। ठीक है दोस्त, मगर मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी दोस्ती करने से पहले उससे परख लेना कि वह तुम्हारे दोस्ती के लायक है या नहीं। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे दोस्त कभी भी आपके खिलाफ नहीं होते और मुश्किल घड़ी में आपकी मदद करते हैं। दोस्ती करने से पहले व्यक्ति की नीयत और चरित्र को समझना चाहिए। किसी भी दोस्त को बिना परखे पूरी तरह से भरोसा करना नुकसान का कारण बन सकता है। आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ ही नए वीडियो की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो फिर मिलते हैं अगले शनिवार को आपके लिए एक और मजेदार और सीख भरी कहानी के साथ। तब तक हमारे कार्टून शो को देखते रहिए और खूब मजे कीजिए। आपका ढेर सारा प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा और खुश रहिए।